नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सियाटर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं। पार्ट हमारा कौन सा चल रहा था दोस्तों? इसके पहले तो पार्ट चल रहा था 89, आज चलेगा दोस्तों 90। दोस्तों सीधे 89 चल गया था, आज 90 वाली पार्ट चलेगा। जिस पार्ट में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, लैपिंग, होनिंग और ब्रोचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लैपिंग, होनिंग और ब्रोचिंग की। तो चलिए पहले नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन, किसी सतह को बहुत ही परिशुद्ध एक्यूरेट, दोस्तों यहाँ पर दे रहा है कि किसी सतह को बहुत ही एक्यूरेट, सही माप लेने, चमकाने के लिए जो प्रक्रिया की जाता है उसे लैपिंग कहते हैं। मशीनिंग करके या ग्राइंडिंग करने के बाद, मशीनिंग कहे तो दोस्तों कोई भी जॉब है उसको हम क्या किए कि मशीनिंग कर दिए, और मशीनिंग करने के बाद से उस पर लैपिंग, मशीनिंग करने के बाद ग्राइंडिंग करने के बाद उसको अधिक परिशुद्ध में लाना है तो वह लैपिंग करेंगे उस पर, तो ये हमारा लैपिंग प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, मतलब लैप के द्वारा उस पर कार्य किया जा रहा है तो वह लैपिंग हो जाएगा। ठीक है, जाब की उच्च कोटि के पॉलिश किया जा सकता है। लाभ की बात करेंगे लैपिंग के, तो जो उभरे होते हैं वह दूर हो जाते हैं, समतल सूक्ष्म बनता है, वैक्यूम आ जाता है, जंग लगने का भय बहुत कम हो जाता है, गति की स्पीड बन जाती है, सुपर फिट प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे लैपिंग के लाभ हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला बात करते हैं लैपिंग क्रिया हाथ तथा मशीन दोनों के द्वारा किया, हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैपिंग का प्रयोग उच्च कोटि के सरफेस फिनिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। लैपिंग करते समय धातु तथा उस धातु की मुलायम होनी चाहिए, लैप मुलायम होना चाहिए, और जो धातु है उससे लैपिंग क्रिया किया जा सकता है। जो धातु करना है उससे हमारा जो लैप है उसको मुलायम होना चाहिए। लैपिंग कंपाउंड जो होते हैं दोस्तों, उसका लैपिंग के समय उसका प्रयोग किया जाता है। लैपिंग करते समय लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर लैपिंग के लिए प्राय अलाउंस भी रखा जाता है दोस्तों। जो यहाँ पर आगे चलते हैं कि 1 माइक्रोन का मान जिस प्रकार से दिया यहाँ पर 0.001 मिलीमीटर तक होता है, ये तो अलग है, लैपिंग से अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लैप की बात करेंगे तो यहाँ कई टाइप के लैप दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। रिंग लैप है, चपटा लैप है, बेलनाकार लैप है, स्प्रिंग लोडेड लैप है। तो ये सारे लैप होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है दोस्तों। अब लैप किसी धातु की सतह पर बार बार घिसने की क्रिया को क्या कहते हैं? लैपिंग कहते हैं। किसी कोई धातु है उस पर बार बार ऐसे रगड़ रहे हैं तो रगड़ने की क्रिया को लैपिंग बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि लैपिंग कंपाउंड सही ना हो तो लैपिंग में दोष आ जाती है। कंपाउंड अगर सही ना हो तो लैपिंग में सच में दोष आती है। लैपिंग अलाउंस की बात करेंगे तो ये परफेक्ट है दोस्तों, दोनों एकदम रखा जाता है। 0.005 से लेके 0.01 मिलीमीटर तक रखा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर फाइन ग्रीट लैप्स की बात करेंगे तो उसका अलाउंस जो होता है 0.001 से लेके 0.02 मिलीमीटर रखा जाता है फाइन ग्रीट के लिए, और उसका अलाउंस अलग है, इसका अलाउंस अलग है। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, हमेशा गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। होनिंग क्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल होन कहते हैं। होन जो प्रयोग होगा वही क्या हो जाएगा, जब काम करेंगे तो होनी क्या नाम हो जाता है। होन कार्य के अनुसार आयताकार, त्रिकोण, गोलाकार, अर्ध गोलाकार आदि के आकार में होते हैं। कार्य के अनुसार ये सारे हम प्रक्रिया ले सकते हैं। नेक्स्ट है होनिंग मशीन बेलनाकार सतह सिलेंडर अच्छी तरह से फिनिशिंग करने के लिए होता है। होनिंग पत्थर के होन भी कहा जाता है। होनिंग पत्थर मतलब स्टोन हो, होनिंग स्टोन को होन भी कहा जाता है, पत्थर को। होनिंग क्रिया केवल मशीन के द्वारा किया जा सकता है। होनिंग प्रक्रिया किसके द्वारा? मशीन के ही द्वारा केवल किया जा सकता है। स्टील के जाप पर बने होनिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले होनिंग पत्थर का यूज किया जाता है। अगर स्टील का बना है तो वहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड होनिंग का यूज किया जाएगा। अगला है होनिंग प्रक्रिया में होनिंग पत्थर का प्रयोग किया जाता है, ये तो अभी ऊपर हो चुका है दोस्तों। खराद या ड्रिल द्वारा बने सुराख के भीतरी में उच्च कोटि सरफेस फिनिशिंग करने पर शुद्ध माप पाने की विधि को क्या कहेंगे? होनिंग कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चल। होनिंग करते समय दोस्तों कटिंग स्पीड बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि ये आराम से चलेगा दोस्तों तो और परिशुद्धता में बनता जाएगा। लैपिंग के अपेक्षा होनिंग की गति क्या होती है दोस्तों? अधिक रखी जाती है। ठीक है, होनिंग स्टोन प्राय एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एब्रेसिव बॉन्ड आदि मिला के ही बनाए जाते हैं। जिस प्रकार का मटेरियल रहेगा हम उसी प्रकार से होनिंग लैप तैयार करते हैं। होनिंग के लिए प्रायः 0.010 से लेके 0.15 मिलीमीटर अलाउंस रखा जाता है। देखिए होनिंग उसका लैप का अलग था, यहाँ पे होनिंग का अलग रख रहा है।
नेक्स्ट है होनिंग करते समय लुब्रिकेंट जैसे मिट्टी का तेल, डीजल का प्रयोग आवश्यक होता है। मिट्टी का तेल, डीजल होनिंग में यही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। जाप की सतह की चिकना और खुरदरापन मतलब रफनेस को संबंध सतह परिष्करण कहते हैं। क्या कहेंगे? सतह परिष्करण कहेंगे। खुरदरापन, चिकनापन, चिकना को स्मूथनेस कहेंगे, सतह को सरफेस कहेंगे, खुरदरापन को रफनेस कहेंगे और के संबंध को सतह परिष्करण कहा जाता है। ठीक है, सरफेस फिनिश कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है सतह परिष्करण है। सरफेस फिनिश मापने की निम्नलिखित विधियाँ होती है। वो विधि कौन कौन सी है ये आपके सामने देख सकते हैं। प्रोफाइलोमीटर के द्वारा माप से, तुलनात्मक बाई कंपैरिजन के द्वारा, दृष्टि द्वारा छू कर भी देख सकते हैं, विजुअल के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सतह परिष्करण को माइक्रान या माइक्रो इंच से मापा जा सकता है। किसको सतह परिष्करण से माइक्रान या माइक्रो इंच से मापा जा सकता है। जब सतह पर किसी भी प्रकार का कोई खुरदरापन या रुकावट न हो तो हाथ फिरने पर वह फिसल कर चला जाता है, उसे स्मूथनेस कहा जाता है। ठीक है, फिसल कर चला जाएगा तो उसे स्मूथनेस मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है, बहुत ज़्यादा चिकना है। जिस दिशा में जाप की सतह को फिनिश किया जाता है उसे लेआउट कहते हैं। जिस दिशा में जाप की सतह को फिनिश किया जाता है उसे क्या कहेंगे? लेआउट कहेंगे। लेआउट विपरीत दिशा में जाप की सतह पर धब्बा या स्क्रैच या फ्लास कहते हैं। विपरीत दिशा में मार दोगे तो ये सारी चीज़ें उस पर बन के तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट कटाई औजार द्वारा जाप की सतह पर बनी अधिक चौड़ी अनियमितताओं को वेविनेस कहा जाता है। बड़ी चौड़ी और अधिक बनी चौड़ी वेविनेस क्या बोलते हैं इसको? अधिक चौड़ी अनियमितताओं को, अनियमितता है उसमें वेविनेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कटिंग टूल द्वारा कटे जाप पर एक ही दिशा में लाइन बन जाती है और ऊंची कुछ नीची होती है, उन्हें हिल्स एवं वायली कहा जाता है। सही बात है दोस्तों, जाप की बात कर रहा था वो भी। लैपिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समतल और बेलनाकार सतहों पर अति परिशुद्धता से फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। लैपिंग प्लेट बहुत अधिक हार्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि क्या होता है जब ये हार्ड रहेगा तो जाप को काट देगा। कारखंड सतह क्षतिग्रस्त और प्रदूषित कर सकते हैं। ये क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला यहाँ है दोस्तों लैपिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक। तो एब्रेसिव कणों को साइज और प्रकार प्रभावित कर सकता है। प्रयोग की जाने वाली लैपिंग प्लेट भी प्रभावित कर सकता है। लैपिंग फ्लूइड भी प्रभावित कर सकता है। लैपिंग स्पीड भी प्रभावित कर सकता है। उसमें लगाया जाने वाला प्रेशर लैपिंग भी प्रभावित कर सकता है। इतने सारे लैपिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो लैपिंग के बाद अब लैपिंग प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली जल युक्त तेल माध्यम को लैपिंग फ्लूइड भी कहते हैं। ये जो आपको लैपिंग फ्लूइड है वह ये बता रहा है कि जल युक्त तेल माध्यम को लैपिंग फ्लूइड कहा जाता है। लैपिंग फ्लूइड एब्रेसिव कणों की पूरी लैपिंग प्लेट पर समान रूप से बिखरने लैपिंग जोन से कचरे को हटाने में सहायक होता है। लैपिंग फ्लूइड की बात किया जा रहा है। ठीक है, जब दो सतहों का मिलान उनकी फ्लैटनेस से अधिक महत्वपूर्ण हो तो दो सतहों को एक साथ लैप किया जा सकता है, जिसे टू पीस भी कहा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है दो सतहों में एक समान आकार प्राप्त करने के लिए टू पीस लैपिंग का प्रयोग किया है। दो सतहों में एक समान आकार लाने के लिए या प्राप्त करने के लिए टू पीस लैपिंग भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है लैपिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड व डायमंड आदि के अपघर्षी रूप से प्रयोग किया जा सकता है, रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्लैटनेस को कोऑर्डिनेट मेजर मशीन में के द्वारा चेक किया जाता है। फ्लैटनेस को किसके द्वारा? कोऑर्डिनेट मेजर मशीन के द्वारा चेक किया जा सकता है। ये कंफर्म है दोस्तों। लैपिंग मशीन के घूमने वाले टेबल को लैपिंग प्लेट कहा जा सकता है। सही है। लैपिंग प्लेट 300 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक के व्यास वाली होती हैं। लैपिंग स्पीड बनाए जाने वाले कारखंड जाप पर निर्भर करता है। स्पीड बनाए जाने वाले पॉलिश के दौरान लैपिंग स्पीड पॉलिशिंग के दौरान उसकी स्पीड 150 आरपीएम तक का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है अपघर्षण कोण। वो लैप सतह पर प्रेस करके चिपकाने की क्रिया को एब्रेसिव चार्ज कहते हैं। वो क्या करते हैं? चिपकाने की क्रिया करते हैं तो वह चार्ज हो जाता है। ठीक है, पुनः उसके नए एजेज आ जाते हैं और कटिंग का काम करने लगता है। नेक्स्ट लैपिंग प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली छूट को लैपिंग अलाउंस कहा जाता है। ठीक है, अगला लैपिंग अलाउंस सतह के आकार पर साइज की दशा पर निर्भर करता है। किसके साइज की दशा पर निर्भर करता है?
अगला है समतल सतह के लैपिंग अलाउंस लगभग 1/10 माइक्रोन सेंटीमीटर रखा जाता है। ये क्लियर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बार बार पूछा गया है। बेलनाकार सतह अलाउंस के लिए 2/10 माइक्रोन सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर रखा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। होनिंग होल्डर में लगे हुए एब्रेसिव सटीकों द्वारा बेलनाकार सतह पर परिशुद्ध फिनिशिंग लेने के लिए प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, होनिंग कहेंगे दोस्तों, ठीक है। आईसी इंजन सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर तथा अन्य सिलेंडर के आंतरिक सतहों को फिनिशिंग करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, होनिंग का प्रयोग। यहाँ देखते हैं दोस्तों, ब्रोच बहुत ही दांतों वाला हाई स्पीड स्टील हार्ड टेम्पर ग्राइंड करके किया जाता है। ब्रोचिंग होता है, एक चैप्टर होता है दोस्तों, तो इसमें है, तो चलिए जान लेते हैं। हाई स्पीड स्टील का बना होता है। पुश बोच जो होता है, दबाव देकर जाब को ढकेला जाता है। पुश मीन ढकेलना, पुल मीन्स खींचना हो जाएगा दोस्तों, दोनों क्लियर हो गया। फिक्स ब्रोच की बात करेंगे तो पिलर में क्या होता है, वो फिक्स होता है। बाहरी बोच की, एक्सटर्नल ब्रोच की बात करेंगे तो ऑपरेशन के लिए प्रयोग बाहरी सतह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंतरिक बोच की बात करेंगे तो सुराखों को क्या करना, विभिन्न आकार देने के लिए हम आंतरिक ब्रोच का यूज करते हैं। ठोस ब्रोच की बात करेंगे तो कम लंबे छोटे आकार के लिए साइज ब्रोच का प्रयोग करते हैं। स्प्लाइन ब्रोच की बात करते हैं तो इसका प्रयोग की बात करेंगे ग्रूव काटने के लिए, क्या ग्रूव काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चाबी घाट ब्रोच की बात करेंगे तो कीवे काटने के लिए हम सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो साइजिंग ब्रोच की बात करेंगे तो साइजिंग ब्रोच रफ ब्रोच द्वारा बने जाबों को सही एवं उच्च फिनिशिंग के लिए किया जाता है। रफ ब्रोच की बात कर रहा है। ब्लाइंड होल में ब्रोचिंग नहीं हो पाती है, ब्लाइंड होल में ब्रोचिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड होल जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ये जॉब है, मान लीजिए तो जॉब यहाँ तक है, तो ये सीधे आर पार थोड़ी ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोच औजार को दोबारा तेजानुसार पर ग्राइंड करके किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। चार चढ़ा देंगे, काम चलेगा। ब्रोच द्वारा अधिकतम 6 मिलीमीटर तक धातु काट सकते हैं। ब्रोचिंग एक मशीनिंग संक्रिया है जिसमें एक बहुदांतीय दांतें कटे होते हैं। आंतरिक बाहरी सतहों पर विभिन्न प्रकार के आकार में ये कटा होता है। अगला बात करते हैं, ब्रोचिंग में जाब को स्थिर रखा जाता है। ब्रोचिंग में क्या किया जाता है, जाब को बिल्कुल स्थिर रख दिया जाता है, ठीक है। ब्रोचिंग के कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ब्रोचिंग एक ही कट में पूरा हो जाता है, जो ब्रोचिंग होता है एक ही कट में पूरी की जाती है। ब्रोचिंग के द्वारा जाब परिशुद्ध बनते हैं। क्या होता है, जाब परिशुद्ध बनते हैं। ब्रोच जाब को सेल्फ अलाइनमेंट कर देता है। ब्रोच जो होता है जाब को क्या कर देता है, सेल्फ अलाइनमेंट कर देता है। सेट करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो खुद स्वयं कर लेता है। बड़े जाब को ब्रोचिंग नहीं कर सकते, क्या है, बड़े जाब को ब्रोचिंग नहीं कर सकते। गति के अनुसार ब्रोच 3 प्रकार के होते हैं, पूल टाइप, पूछ टाइप, औचर टाइप। ये जो क्लियर दोस्तों, नमस्कार। अगला दोस्तों है, लैप पर एब्रेसिव गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया किया जाता है, तो चार्जिंग की प्रक्रिया किया जाता है लैप पर एब्रेसिव गाड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि लैपिंग प्लेट पर ग्रुप्स प्रदान करना किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु किया जा सकता है, तो लैपिंग पेस्ट लगाए रखने के लिए हम ये कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला बात करते हैं कि एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप पर लंबाई में ग्रुप प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रसार प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नॉन फेरस धातुओं की होनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, तो नॉन फेरस के लिए सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा और फेरस के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टंगस्टन स्टील होनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग कर देंगे, टंगस्टन की बात करेंगे, टंगस्टन तो डायमंड हो जाएगा। टंगस्टन देखिए बहुत टफ होता है, इसीलिए डायमंड यहाँ पर लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, गेजों की लैपिंग करने के लिए निम्न में से किस एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे, गेज की बात कर रहा है, तो गेज भी क्या होता है दोस्तों, स्टील का है और टूल स्टील के, बहुत हाई मेटल के बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर डायमंड का यूज किया जाता है। क्या है दोस्तों, डायमंड का यूज किया जाता है। सॉफ्ट स्टील लैपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे, सॉफ्ट स्टील की बात कर रहा है, थोड़ा सा नरम, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा वहाँ पे दोस्तों, ठीक है। सॉफ्ट स्टील की बात कर रहा है तो हार्ड हो गया वहाँ पे, ठीक है। सामान्यतः अगर लैपिंग की बात करेंगे दोस्तों तो लैपिंग अलाउंस जो होता है, क्या बोलते हैं दोस्तों, लैपिंग अलाउंस की बात करेंगे तो 0.005 से लेके कितना तक होता है, 0.01 मिलीमीटर तक रखा जाता है। और कोर्स ग्रिड्स की बात करेंगे तो 80 से लेके कितना नंबर तक होती है, 120 नंबर तक होती है। और इसकी अलाउंस की बात करेंगे, इस वाले की जो ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो 0.02 से लेके कितना तक मिलीमीटर तक इतना रखा जाता है। और 150 से लेके 200 नंबर तक की ग्रिड की
बात करेंगे तो 0.001 से लेके 0.02 तक हो जाता है दोस्तों। ये ग्रिट नंबर के साइज पर निर्धारित करता है, ठीक है। तो और ये बात ध्यान दीजिएगा कि लैपिंग अलाउंस जो होता है सबसे पहले 0.005 मिलीमीटर से 0.01 वाला सबसे ज़्यादा पूछता है। लैपिंग टूल जो होता है नरम होता है दोस्तों। लैपिंग कंपाउंड की बात करेंगे तो सूक्ष्म एब्रेसिव कणों वाला होता है दोस्तों, ठीक है। लैपिंग करते समय मिट्टी का तेल, मशीनिंग आयल ये सब यूज करते हैं। लैपिंग जो होती है वो हाथ के द्वारा, मशीन के द्वारा, दोनों तरह से होती है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।